हेलो एवरीवन, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। ये जो वीडियो है बेसिकली मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मोदी जी से एज वेल एज जितने भी इंस्टीट्यूशंस है हमारे इंडिया में। मैं बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट उनसे करना चाहता हूँ। 2024 में हमारे इंडिया में इलेक्शंस होने वाला है, लोकसभा की इलेक्शंस होने वाली है, 7 फेजेस में होने वाला है। ये चलेगा टिल 1 जून। अब इस फेजेस के दौरान हो सकता है कि काफ़ी ऐसे एग्जाम्स जो है उनकी डेट शायद कोलाइड नहीं करेगा, लेकिन जो एग्जाम्स की जो ड्यूरेशन है, एग्जाम्स जो है ये इस ड्यूरेशन के बीच में कहीं ना कहीं कोइंसाइड कर सकते हैं। देखिए 2024 में वर्ल्ड में काफ़ी कंट्रीज में इलेक्शंस होने वाला है। ऑफ कोर्स इंडिया एक है, यूनाइटेड स्टेट्स भी है, और भी कुछ कंट्रीज में होने वाला है। रशिया में रिसेंटली इलेक्शन हुआ। तो 2024 जो है वर्ल्ड के लिए काफ़ी क्रूशियल ईयर है, नॉट ओनली फॉर इंडिया बट इवन फॉर वर्ल्ड। पूरी जियोपॉलिटिक्स जो है पूरी डिफरेंट ट्रैजेक्टरी की तरफ शेप लेने वाला है इस 2024 इलेक्शंस को लेते हुए। अब यहाँ पर हमारी इंडिया में भी जनरल इलेक्शंस होने वाली है, 7 फेजेस में होने वाला है। अब इसमें कुछ एग्जाम्स जो है ये इवन कोइंसाइड भी कर सकते हैं इस जनरल इलेक्शंस के दौरान, लोकसभा इलेक्शंस के दौरान। देखिए वोट देना जो है, बीइंग ए डेमोक्रेटिक कंट्री, वोट देना जो है हमारी शायद फंडामेंटल राइट्स नहीं होगा क्योंकि इसे फंडामेंटल राइट्स में कवर नहीं किया गया, लेकिन ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जिसे आर्टिकल 326 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कवर किया गया है। और बीइंग ए डेमोक्रेटिक कंट्री हम डेमोक्रेसी को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते हैं। जितने भी लोग इंडिया में हैं हर कोई चाहता है कि ये डेमोक्रेसी का पार्ट बने। और जिस तरीके से जियोपॉलिटिक्स आज वर्ल्ड में शेप ले रही है, हर कोई इरेस्पेक्टिव ऑफ द एज, पहले लोगों को उतना इंटरेस्ट नहीं होता था, लेकिन आज जो है मैक्सिमम काफ़ी लोगों की जो इंटरेस्ट है इस इलेक्शंस को लेकर, जियोपॉलिटिक्स को लेकर, किस तरीके से कंट्री की एडवांसमेंट हो रही है, हर एस्पेक्ट में जो लोगों की जो इंटरेस्ट है ये बढ़ते जा रही है। आईटी का युग है, अभी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है, तो आज लोगों के पास इंफॉर्मेशन उनकी फिंगर टिप्स में होती है। तो आज मैक्सिमम काफ़ी लोग ये चाहते हैं कि ये भी इस डेमोक्रेसी का पार्ट बने। काफ़ी लोग चाहते हैं कि वो भी वोट्स वगैरह दे, वोट्स को कास्ट करे। लेकिन इस वोट्स को कास्ट करने के लिए ज़रूरी भी होता है कि जो इंस्टीट्यूशंस है ये भी सपोर्ट करे। देखिए मैं भी आज काफ़ी एग्जाम्स वगैरह देते रहता हूँ, मैंने भी काफ़ी एग्जाम्स दिए हैं पास्ट में, वेदर रिलेटेड टू ऑल इंडिया एग्जामिनेशन, वेदर रिलेटेड टू यूनाइटेड स्टेट्स, वेदर रिलेटेड टू यूनाइटेड किंगडम वगैरह वगैरह वगैरह। मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्स वगैरह दिए हैं, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे एक्सेट्रा। लेकिन जब भी मैंने एग्जाम दिया है मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, जब एग्जाम का फेज होता है, देखिए एग्जाम ईजी हो या डिफिकल्ट हो इस पर डिबेट नहीं किया जा सकता, लेकिन जब एग्जाम होता है, एग्जाम का जो शेड्यूल होता है, वहाँ पर एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से मैक्सिमम उसे चाहिए रहता है कि ये अपनी फोकस को मेंटेन करके रखे। अगर एक छोटी सी भी डिस्ट्रैक्शन अगर आती है तो ये जो पूरी फ्रीक्वेंसी है ये डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, ये डिस्टर्ब हो सकता है, और जो आप एग्जाम हो सकता है आप देने वाले हो नेक्स्ट वीक या 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद, तो आप जो परफॉर्म कर सकते थे वो परफॉर्म आप शायद नहीं कर पाओगे। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, एक रिमाइंड करना चाहता हूँ कि देखिए मैं काफ़ी सारे एग्जाम्स में देते रहता हूँ, आज भी एवरी 3 मंथ्स में मेरी एक एग्जाम होती है। और मैंने एक चीज़ नोटिस किया, व्हाट मैटर्स इज नॉट कि आप कितना पास्ट में प्रिपेयर किए, आप उस 3 घंटे में क्या परफॉर्म करते हैं ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप कितना 3 महीना पढ़ें, कितना 6 महीना पढ़ें, कितना आपने 1 साल मेहनत की एग्जाम के लिए, सिर्फ वही मैटर नहीं करता, ये भी मैटर करता है कि आप उस एग्जाम के 3 घंटे में ये आपकी साइकोलॉजिकल फैक्टर कैसी है, आप प्रेशर को कैसे हैंडल कर रहे हैं, आपकी माइंड स्टेट कैसी है, माइंड सेट कैसी है, कहीं डिस्ट्रैक्टेड तो नहीं है, कितनी फोकस्ड है। अगर आपकी पूरी फोकस अच्छी रहेगी तो आप एग्जाम में अच्छे से सोच के अपनी क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। और ये छोटी छोटी चीज़ें जो है एक एक मार्क को डिफ्रेंशिएट कर सकती है। और काफ़ी बार आप एक मार्क से फेल भी हो जाते हैं और 1 मार्क से आप पास भी हो जाते हैं, जो आपकी कैरियर बना देती है। तो एग्जाम के समय जो फोकस होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज काफ़ी सारे एग्जाम्स है इंडिया के भी, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जो एग्जामिनेशन है, मैंने देखा कि नीट की भी एग्जाम्स है। तो काफ़ी ऐसे एग्जाम्स है जो इस लोकसभा इलेक्शन के दौरान ये होने वाले हैं। अब हालांकि डेट्स कोइंसाइड नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्शन देखिए काफ़ी बार इलेक्शंस जो है ये स्कूल्स वगैरह में कंडक्ट किया जाता है। मैं भी जब वोट देने जाता हूँ तो घर के बाजू में ही जो केंद्रीय विद्यालय है मैं वहाँ जाके वोट वगैरह देता हूँ मैं, तो स्कूल्स वगैरह में होता है। और जो एग्जाम्स होते हैं ये भी काफ़ी बार जो है स्कूल्स कॉलेजेस में इनको शेड्यूल किया जाता है तो यहाँ पर लॉजिस्टिक्स की तो इश्यू होती ही होती है। साथ ही साथ जो माहौल है पूरा इलेक्शंस के दौरान ये पूरा बदल जाता है, पूरा माहौल बदल जाता है। और आज जिस तरीके से काफ़ी लोग ये चाहते हैं कि ये वोट्स दे, अब होगा ये कि जो एग्जामिनेशन अगर इस शेड्यूल के दौरान अगर कंडक्ट किया गया लोकसभा इलेक्शंस के दौरान, तो काफ़ी चांसेस ये भी हो सकता है कि वो स्टूडेंट्स जो 17-18 प्लस है, जिनके पास वोटर आईडी वगैरह है, जो वोट्स कास्ट कर सकते हैं, वो शायद मिस कर जाएंगे। तो आज काफ़ी लोग ऑलरेडी काफ़ी डे टू डे अपडेट रखते हैं अपने आपको जियोपॉलिटिकल नेशनल अफेयर्स से, और ये इनकी एक परसेप्शन होती है, एक आइडियोलॉजी होती है, इनकी एक अपनी खुद की बिलीफ होती है कि हमें इस पॉलिटिकल पार्टी को, इस कैंडिडेट को वोट देना है। अगर इस दौरान अगर कोई एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट किया गया
तो हो सकता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो है ये वोट वगैरह नहीं देंगे और उनके इट्स नॉट गुड फॉर देम। और ये एक डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी मतलब एक फ्री एंड फेयर पार्टिसिपेशन होना चाहिए, लोगों को टोटली इन्वॉल्व होना चाहिए इलेक्शंस में भी। जितना ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स अगर दो उतना ही अच्छा है, क्योंकि काफ़ी बार एक वोट भी पूरा सिचुएशन जो है ये चेंज कर सकता है। तो एक एक वोट की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इलेक्शन के समय। तो अगर एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट हो जाएंगे तो चांसेस है कि कुछ स्टूडेंट्स जो है ये वोट्स नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा मैं भी एक स्टूडेंट हूँ आज भी, डिस्पाइट हम जो भी प्रोफेशनल हो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। काफ़ी सारे मैं ग्लोबल लेवल के भी एग्जाम्स लिखते रहता हूँ, और जब भी मैंने एग्जाम लिखा है मैंने ये नोटिस किया कि एग्जाम के 2 दिन पहले मेरी माइंड स्टेट कैसी है, एग्जाम के 3 दिन पहले मेरी माइंड स्टेट कैसी है। अगर मेरी एग्जाम के 3-4 दिन पहले अगर मेरी माइंड स्टेट एकदम फ्री है, इफ़ आई एम कंप्लीटली अवे फ्रॉम द वर्ल्ड, मैं अगर 3-4 दिन पहले पढ़ाई को छोड़ भी दूं, वो 3 घंटे मेरे काफ़ी इफेक्टिव जाते हैं जो मैं एग्जाम में लिखता हूं। लेकिन वही अगर एग्जाम के पहले अगर ये पूरा डिस्टर्ब हुआ, तो ये छोटे छोटे फैक्टर जो है, छोटे छोटे आपकी इमोशनल, आपकी मेंटल, काफ़ी स्टेटस ऐसे होते हैं जो ये डिस्टर्ब कर देते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि एक स्टूडेंट्स की पर्सपेक्टिव को समझते हुए, बिकॉज कंसिडरिंग दिस जनरल इलेक्शन, जो एग्जाम्स की जो डेट्स वगैरह है, अगर इनको थोड़ा सा पोस्टपोन अगर किया जाए तो अच्छा होगा। देखिए अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि आप चिंता मत करो, भाड़ में जाए इलेक्शंस, भाड़ में जाए ये सब, आप जस्ट फोकस करो अपने स्टडीज़ के ऊपर। देखिए ये सब बोलना अच्छा लगता है कुछ समय के लिए अपनी इमोशंस को राइज करने के लिए, बट बीइंग ए डेमोक्रेटिक कंट्री सबको वोट्स देना अच्छा लगता है। एवरीबडी हैज़ ए राइट टू वोट, और वोट्स इंपॉर्टेंट भी होते हैं, और गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा इंकरेज कर रही है इसे। तो मुझे लगता है कि हमें सपोर्ट करना चाहिए वोट्स देने के लिए, लोगों को मोटिवेशन करना चाहिए, एक एक वोट मिलने चाहिए, इवन 100% वोटर्स जाने चाहिए, वोट्स कास्ट करने चाहिए, और लोगों हमें इस तरीके का रास्ता बनाना चाहिए कि ईच एंड एवरी वोटर जो इलेक्टोरेट जो है ये वोट दे सके। तो मैं कहूँगा देखिए कि इस तरीके की बातें ना करते हुए अगर एग्जाम्स को पोस्टपोन किया गया, और जितना जल्दी से जल्दी किया गया, और जितना जल्दी स्टूडेंट्स जो है वेरियस एग्जामिनेशंस अगर इनको इन्फॉर्म भी किया गया, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। जिससे बेनिफिट ये होगा कि जो स्टूडेंट्स है ये इनके अंदर एक डिप्रेशन नहीं रहेगा कि हम वोट देना चाहते थे लेकिन नहीं दे पाएंगे, और नहीं दे पाए उसके बाद काफ़ी लोगों को एक अच्छा भी नहीं लगता कि हम वोट नहीं दे पाए। मैं पिछले 2 टर्म से मैं भी कंसिस्टेंटली वोट दे रहा हूँ। मुझे याद है कि जब मेरे पास वोटर आईडी नहीं थी, मैं भागा था और मैंने इंश्योर किया था कि मेरी वोटर आईडी मुझे मिले और मैं जाके वोट दूँ। और मैंने वोट दिया था 2019 में, मैंने वोट दिया था 2014 में, और अभी 2024 में भी वोट देने वाला हूँ मैं। तो एवरीबडी शुड वोट। वोट्स के लिए काफ़ी एफर्ट करना पड़ता है। मैंने 2 दिन इवन कुछ नहीं किया था काम वाम, मैंने बस 2 दिन सिर्फ वोट्स के लिए भागा भी, अपनी वोटर आईडी के लिए भागा भी था मैं, काम वाम सब छोड़कर। ये होता है एक मोटिवेशन, एक कि आप एक वोट देने के लिए, एक वोट देने के लिए आप पूरी मेहनत करो, और जिस कैंडिडेट को आप वोट देना चाहते हो उसे वोट दो, क्योंकि वो आपकी कंट्री को, आपको रिप्रेजेंट करता है, आपकी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, और आपकी कंट्री की जो फ्यूचर है इसकी हाथों में डिपेंड होती है। तो मैं ये कहूँगा कि जितने भी रिक्वेस्ट करूँगा सबसे कि जो भी इंस्टीट्यूशंस है ये अपनी एग्जामिनेशन अगर हो सके तो थोड़ा रीशेड्यूल कर लो, और ज़्यादा देन ये एक्सक्यूज़ मत दो कि एग्जाम तो इलेक्शन के दिन नहीं है। इलेक्शन के दिन हो ना हो, स्टूडेंट्स के माइंडसेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, अगर वोट एग्जाम्स रीशेड्यूल होते हैं तो अच्छे, और इसका जल्दी कम्युनिकेशन अगर हो जाए स्टूडेंट्स को तो काफ़ी अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स भी जो है अकॉर्डिंगली मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं। सो बस यही मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो में, और मैं स्पेशली मोदी जी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, और ये वीडियो बनाकर मैं उनको स्पेशली प्लेटफॉर्म एक्स में टैग भी करूँगा, ताकि अगर मोदी जी सुन रहे हैं इस, तो ये डेफिनेटली रिक्वेस्ट को सुने और इसे कंसिडर करें, और जो हो सकता है कि कुछ इंस्टीट्यूशंस तक अगर कुछ नोटिफिकेशन वगैरह का पहुंचा सके कि एग्जाम्स को पोस्टपोन करे तो ये बहुत अच्छी होगी। तो मोदी जी आपसे मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि अगर हो सके तो प्लीज़ एग्जाम्स जो है उनको पोस्टपोन करने के लिए देखिए। उन एग्जाम्स स्पेशली जो 18+ के लिए एप्लीकेबल होती है, और जो लोग जो है वोट्स वगैरह दे सकते हैं। बस इतना ही मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट है। मैं फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। आपको भी थैंक यू वेरी मच, एंड इलेक्शंस आ रही है तो ऑल द बेस्ट टू यू, ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन, ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरी पार्टी, ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरी कैंडिडेट जो भी अपनी मेहनत कर रहे हैं इस पूरे इलेक्शन में। जी भर का मेहनत करिए, लोगों के लिए काम करिए, देश के लिए काम करिए, और एक एक वोट जो आपको मिलती है, जो भी वोटर्स आपको दे रहे हैं उन वोटर्स के लिए आप थैंकफुल रहिए, और जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है रिप्रेजेंट करने की उसे आप एक सर्विस समझ कर लीजिए, और पूरे कंट्री को बेनिफिट बेटरमेंट के लिए की तरफ काम करिए। जय हिंद।